अभी हमारे बीच में भीम आर्मी चीफ। तो मैं सब साथ चलिए, और जो साथी जिनके मैं नाम बोलने जा रहा हूँ, पहले मैं उनका सबसे जो हमारे बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी एकता मिशन के बड़े भाई चंद्रशेखर, और जो साथी स्टेज पे बैठे हुए मैं उनके नाम लूंगा, बाकी मेरे साथी जो है वो नीचे चले जाएं। कमेटी के मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे रहे। श्री जलकरा जी कोर कमेटी के मेंबर वो भी रहे। बाकी मैं सब साथियों से अपील करूंगा कि उनको सारे का वेलकम करता है थे, और दिल की गहराइयां तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ और ज्यादा टाइम ना लेंदे हुए और सारे में काफी विनती है कि मैनू बहुत बहुत मुद्दा पा के दो और थोड़ी सेवा कर सका। बाकी वो सारे आदमी है जिनका भी जवाब होगा सारे आशीर्वाद को सुना है और अपना आशीर्वाद देना तो सारा है। दास जी ने जो बहुजन मूवमेंट है उसको घर घर तक पहुंचा दिया है, और आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर भाई ने भीम आर्मी नहीं बनाई। सभी स्टेटों में भीम आर्मी काम करती है। अगर जम्मू वालों को जरूरत पड़ी, उत्तराखंड में, यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तब भी हम आपके साथ करेंगे। आपका जो भी काम होगा, आपकी जो भी दिक्कत होगी, आप भाई चंद्रशेखर आजाद को बताएं, भैया संसद में आपकी बात पहुंचाएंगे। भैया आपका हर एक मुद्दा संसद में उठाएंगे। बस आपने अब करना क्या है, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनको आपने बताना है कि भाई जसरोटा से सोनू भाई हमारे कैंडिडेट है। आपने अपना एक एक वोट केतली के बटन पे लाकर डलाना है। डलाओगे ना? मुझे लग नहीं रहा जैसे आप हाथ खड़ी कर रहे हो, डलाने पड़ेंगे। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ हमने बहुत लंबे समय तक कार्य किया, और मान्यवर कांशीराम साहब ने यहाँ भी बहुत कार्य किया था। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 20-25 सालों से जो बहुजन मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गया था, उसको भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से तैयार कर नए सिरे से फिर खड़ा किया। इस बहुजन मूवमेंट को जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी ये हम लेके रहेंगे, बहुजन समाज लेके रहेगा। और आपके बीच में एक ऐसा प्रत्याशी है, आप इसको जिताओ, और आपके क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वो भाई जसविंदर सिंह विधानसभा के अंदर आपकी सब आवाज, जिस तरह से दिल्ली की संसद से भाई चंद्रशेखर आवाज उठा रहे हैं, इसी तरह से आपकी आवाज विधानसभा में भाई जसविंदर सिंह सोनू उठाओ। मैं बोलूंगा सारी पार्टी देख ली, आप बोलेंगे अब की बार केतली, दोनों हाथ उठाकर सारी पार्टियां देख ली, पीछे तक की हाथ उठ रहे, सारी पार्टियां देख ली। आज जम्मू की इस पावन धरती पर चुनावी सभा में अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समकालिक सभी सामाजिक परिवर्तन के महान नेताओं को भी मैं याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं।
मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना साहब, उनको भी मैं नमन करता हूं, याद करता हूं। आज हम लोग जसरोटा विधानसभा में हैं। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी नेताओं का मुझे यहां बुलाने पर मैं धन्यवाद करता हूं, और जसरोटा विधानसभा की महान जनता जो मेरे सामने उपस्थित है, इनका यहां पहुंचने पर और काफी लंबे समय इंतजार करने पर इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे युवा प्रत्याशी, तो युवा ही हो, भाई जसविंदर जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैं भी उनको सुन रहा था, वो बड़े सीधे साधे हैं। उन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा है, वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने इस भाई को ये विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको और आपके साथियों को। राजनीति तो जरूरी नहीं वो राजनीति में बहुत सफल हो। जो आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा होता है वो भी राजनीति में सफल हो सकता है, अगर वो व्यवहारिक हो, जनता के काम आने वाला हो, जनता की बात को समझने वाला हो और जनता को अपनी बात समझाने वाला हो। मैं अब हमारे माननीय अध्यक्ष सांसद जी और आए हुए हैं, 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और आपने भी अपने प्रत्याशी यहाँ पे उतार दिए हैं। और जहाँ की अगर हम पार्टियों की बात करें तो रिवायत की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो 370 धारा लाने की कोशिश कर रही हैं और स्टेटहुड मांग रही हैं। आपका क्या एजेंडा रहेगा इसमें? देखिए, मैं स्पष्ट करूं, पहले तो मैं यहाँ की जनता जो लंबे समय से इंतज़ार करती रही कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले, और 10 साल तक वो चुनाव बाधित रहा। उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जमहूरियत में ये नहीं होता है। जनता को अगर चुनाव से दूर कर दिया जाएगा तो उन क्षेत्रों में विकास के कार्य कैसे संभव होंगे, ये बहुत समझने की बात है। तो अब जनता को मौका मिला है और आज़ाद समाज पार्टी के संघर्षशील साथियों ने जो लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों ने तय किया है कि हम यहाँ अपना पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। इस बीच में मुझे भी यहाँ प्रचार करने के लिए आने का मौका मिला है। मैं दूसरी सभा में हूँ और एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ जो है पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस माहौल को और मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर किस तरह से चुनाव को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता सब राजनीति में नए हैं और धीरे धीरे सीखेंगे। एक तरफ पुरानी पार्टियां, 100 साल पुरानी पार्टियां, वहीं 4 साल पुरानी आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है, लेकिन वो नौजवान लोग संघर्ष अच्छा करते हैं। राजनीतिक रूप से उनको तैयार करने के लिए कैडर का काम यहाँ शुरू हुआ था, उसी का परिणाम है कि बहुत बड़े पैमाने पे युवा तैयार हो गए। अब ये भी युवा जब फील्ड में जाएगा तो गांव-गांव में जाके जनता को तैयार करेगा। तो मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से भाई जसविंदर जो है जसरोटा विधानसभा को जीतेंगे। रही बात 370 की, तो मैंने आपको बताया, जब मैं दोनों ही सभाओं में गया तो मेरे पास जो मैनिफेस्टो के तौर पे जो कार्यक्रम दिए गए, जो समस्या दी गई, दोनों में लिखा गया है कि 370 के हटने के बाद उनकी ज़िंदगी यहाँ परेशान हो गई है। वो चाहते हैं स्टेट का दर्जा दोबारा से जम्मू और कश्मीर को मिले। लेकिन मैं तो ये चाहता था स्टेट के दर्जे के साथ ही चुनाव हो, लेकिन सरकार जो सेंटर में बैठी वो नहीं चाहती। तो जनता को अपने मत से अपनी ताकत इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि सेंटर में बैठे लोगों की नहीं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ की जो है समस्याओं का निदान हो, और यहाँ जिनको समस्या फील करें उस समस्या उनकी ज़िंदगी से दूर। बीजेपी से जो हिंदू जो होगा चेहरा हम उसे लेके आएंगे और मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी की साइड से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। देखिए, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अभी वो लोकसभा में भी कह रहे थे
कि भाई हम 400 पार कर देंगे। उनके नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे। अभी जनता ने क्या किया, तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये तो यहाँ की मान जनता को तय, ना मैं तय कर सकता। मैं कहूँ भाई मैं जसविंदर को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरे हाथ में थोड़ा ही, ये तो जनता के हाथ में है। जनता अगर मैंडेट दे देगी तो भाई जसविंदर सोनू भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि जनता दिल्ली वालों से ज़्यादा समझदार है। अगर जनता दिल्ली वालों से ज़्यादा समझदार नहीं होती तो इतने दिन चुनाव नहीं रोका जाता। जनता समझदार है और जनता अपने मत का सही प्रयोग करके वोट की चोट से सबका हिसाब किताब करेगी। जनता लाठी नहीं उठाती, जनता जो है तलवार नहीं उठाती। वो तो उसमें 5 साल मौका आता है कि वो वोट की चोट से जवाब दे, और वोट की चोट से यहाँ की जनता जवाब देगी। वो बताएगी कि वो किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती। आज आपने एक बहुत समाज के ऊपर आपने ये बात कही है कि यहाँ पे पंजाबी की जो भाषा है उससे दर्जा नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें तो किसी भी पार्टी ने इस तरीके का मुद्दा नहीं उठाया। देखिए भाई, पार्टी अपना नफ़ा नुकसान देखती है, कहीं इस बात से फ़ायदा ना हो, कम हो, नुकसान ज़्यादा हो। मैं नफ़ा नुकसान नहीं देखता। जो समस्या जनहित की मेरे सामने आएगी और जनता की भावना जुड़ी होगी, मैं उसको ज़ोर शोर से उठाऊंगा। मैंने यहाँ की जनता से वादा किया है, मैं पुनः आपके मंच पे वादा कर रहा हूँ। यहाँ की मांग ये है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्लियामेंट में, जबकि स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी मैं इसको, चाहे मुझे जो भाषा के हमारे चेयरमैन हैं गृह मंत्री जी, उनको, और पार्लियामेंट में भी मैं इस विषय को जोर शोर से उठाऊंगा और मांग करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। हो रहे हैं और मैटर नहीं होता और धीरे धीरे जो है सरकारी स्कूल वो ऐसा बंद हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखो, कानून तो बहुत, दूसरा जो हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, हमें तो एजुकेशन